नमस्कार, मैं शबीना खान। आप देख रहे हैं खबर असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं कारगिल योद्धा श्री श्याम सुंदर सिंह पटेल निरंतर देश हित में कार्य करते आए हैं और आज भी वे देश हित में कार्य कर रहे हैं। एक वार्ता में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि भारतवर्ष एक सांस्कृतिक भाईचारे का देश है, जिस पर आजादी के समय देश की जनसंख्या 37 करोड़ के लगभग थी और आज 137 करोड़ बढ़कर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का यह कदम एक देश हित के लिए है। इस पर निर्णय लेना अति आवश्यक है, वरना एक समय यही जनसंख्या एक विकराल रूप ले सकती है, जिससे विकास कार्य के साथ साथ अन्य बहुत सारे कार्य बाधित होंगे। आइए स्वयं जानते हैं क्या कहा श्याम सुंदर जी ने। प्रयागराज के वरिष्ठ समाजसेवी श्री श्याम सुंदर सिंह पटेल आज कुछ अपनी बातें रखेंगे जो देश के हित में होगी। आप पूरे देश के कारगिल योद्धा रहे, पूरा देश आपने देखा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आज हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत तेजी से कार्य हो रहा है और सरकार भी चाहती कि भाई सभी लोग चाहते हैं कि इस पे अच्छी तरह से नियंत्रण हो और लोग हमारे देश और आगे बढ़े। तो आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं? भारतवर्ष संस्कृति, सभ्यता, आपसी सौहार्द, भाईचारे का देश है। यहाँ सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं और देश के विकास के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की आबादी लगभग 37 करोड़ के आसपास थी। आज की परिस्थिति ऐसी हो गई कि 137 करोड़ की करीब लगभग आबादी पहुँच गई। इतनी तेजी के साथ आबादी का बढ़ना वो कहीं न कहीं विकास के आयामों को बाधित करता है। समय समय पर तत्कालीन सरकारें परिवार नियोजन की योजना ले आए, तमाम तरह के व्यवस्थाएं बनाई कि कुछ जनसंख्या में नियंत्रण हो, लेकिन वो उतनी कारगर नहीं हुई जितनी अपेक्षाएं थी। अब वर्तमान में सरकारें ये सोच रही हैं कि अब कुछ ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा कुछ नियम बनाया जाए कि जिससे इंसान बाध्य हो जाए कि हम दो और हमारे दो के हिसाब से चलेंगे तो देश का विकास भी होगा, जो ये बेरोजगारी है वो भी रुकेगी, भूख और छीना झपटी के कारण जो क्राइम बढ़ रहा है वो भी रुकेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। क्या देश के लिए कारगर साबित होगी या नहीं? यह एकदम कारगर साबित होगी, क्योंकि काफ़ी समय से इस पर चर्चाएं चलती चली आई हैं। लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आबादी के हिसाब से ज़मीन उतनी ही है जी। खेती और खाने के खाद्य सामग्रियां, माना कि कुछ विकास कृषि के वजह से अनाज बढ़ा, लेकिन बहुत से लोग आज भी खाना खाए बगैर भूखों मर जाते हैं। अच्छा ये बताइए, मतलब दो चाहते हैं लोग कि दो करें, ठीक है, लेकिन इस समय जितने लोग पैदा हो चुके हैं और उन लोगों को मान लीजिए यही लोग आगे चल, अब यहाँ से बंद हो जाता है, जनसंख्या नियंत्रण लग गया मान लीजिए, और आने वाले समय में ये लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो नए बच्चे कहाँ से आएंगे, नए जवान कहाँ से मिलेंगे? देखिए, ये कैसे देश का हित होगा? ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं और तमाम तरह की मेडिकल व्यवस्थाएं भी हैं, तमाम तरह के संसाधन भी हैं। उनके उपयोग करते हुए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण भी रखना है और आवश्यकता अनुसार जो हमें आबादी चाहिए उस आबादी की भी व्यवस्था करना। आपने तो जवाब बदल दिया है, कहने का मतलब ये है कि ये जो इस समय लोग हैं इसमें इस पीरियड में यही अभी से लग गया नियंत्रण, ठीक है। आने वाले समय में जब बच्चे अभी नहीं होंगे तो आने वाले समय में देश को क्या नौजवान बच्चे मिल पाएंगे? नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पैदा करना ही बंद हो जाए।
बच्चा तो पैदा करना है और है वो ना, होगा, लेकिन कम रहेंगे। क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था है, ये कुछ प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, वो रुक नहीं सकती, वो चलेंगी, लेकिन अधिकता कम को हो जाएगी, अधिकता को रोकने का प्रयास किया जा कम रहा हो है। जाएगी ना। हाँ, लेकिन फिर भी देश को उतने नौजवान मिल पाएंगे। देखिए जितनी आवश्यकता है वो मिल रहे हैं। आज देखिए साइंस इतना तेजी से बढ़ा कि कंप्यूटर बन गया, वहाँ जहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं एक ही कर रहा है। इसी तरह से आगे तमाम तरह के रोबोट आ रहे हैं। 100 आदमी कोई काम करता था, वो एक रोबोट खोद खाद के गड्ढे को सही कर देता है। मैंने कोई कहने का मकसद तमाम आपका ये है कि तकनीकी- समय आने पे तकनीकी उपयोग करा जाएगा, रोबोट जैसे लोग आकर के काम करेंगे। वो तो आ गया है, वो यूज में हो रहा है, अच्छा, लेकिन जो ये क्राइम बढ़ रहा है, जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यवसाय नहीं कर पा रहे और छीना जब्ती है, ये रुक जाएगी, चैन सुकून से लोग रहेंगे। क्योंकि देखा गया है तमाम सर्वे में कि जिनका परिवार सीमित है, छोटा है, वो उनके बच्चे अच्छा पढ़ लिख करके IAS PCS बन रहे हैं, जी जी, वो अच्छा सा खाना खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में चल करके और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जिनके घरों में 8-8, 10-10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को पूरी तरह से कपड़ा नहीं मिल रहा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं कि अगल बगल जिसके पास है उसके कपड़ा छीन लाएंगे, उसका पैसा छीन लेंगे, वो खाने की चीज है तो उसका छीन के खा लेंगे। तो ये जो छीना झपटी जो क्राइम है ये रुकेगा, क्राइम बंद हो जाएगा, क्राइम रुकेगा, क्राइम कम होगा, कहने मतलब है। चैन अमन आएगा और विकास के आयाम भी बढ़ेंगे। जब हम बहुत चीजें को डेवलप करेंगे और मांग कम होगी तो वो निश्चित है बचेगा, और जब बचेगा तो विदेश जाएगा, पैसा आएगा हमारे पास, तो संसाधन बढ़ेंगे, इसका लाभ होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। और जब कोई चीज को रिसर्च किया जाता है तो प्लस माइनस दोनों सोच करके होता है। अगर सरकार कानून लाने की बात कर रही है तो तमाम सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, तमाम वैज्ञानिकों की बैठक कर रहे हैं, तमाम डॉक्टरों की बैठक कर रहे हैं, तमाम अनुसंधान से जुड़े हैं रिसर्चर्स के बीच में ये सब चीजें आ रही हैं, एक बार की नहीं आ जाएगी। और विदेशों में भी किस प्रकार से लागू हुआ, जैसे चाइना किसी समय आबादी के मामले में सबसे ऊपर था, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, अब उसको बच्चे कराने के लिए तैयारी कर तो रहे हैं, और बच्चे तो उन्होंने कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद स्थिति सामान्य हुई। अब उतार चढ़ाव तो जीवन में आना ही है। चाइना ने तो पहले 1 किया था, फिर उन्होंने कुछ दिन बाद देखा मेरी जनसंख्या कम हो गई, उन्होंने कहा 2 करो। तो ये तो आवश्यकता पड़ने पे आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर इस पे भी कुछ और बढ़ावा दिया जाए? नहीं, जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार उसमें संशोधन करती है, इसीलिए तो संविधान में तमाम संशोधन होते चले गए। तो ये जनहित में है, राष्ट्रहित में है और सरकार के हित में। अच्छा, इस समय बकरीद का माहौल चल रहा है, आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए किस तरह से बकरीद मनाएं, कोरोना जैसी महामारी चल रही है। ये देश 30 त्योहारों और परंपराओं का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की तरह रहते हैं, सबको समान अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अपने अपने हिसाब से लोग उसको मनाते हैं। जी, बकरीद का त्योहार भी ये कुर्बानी का त्योहार है कि हम किस तरह से उस प्रभु को, परमात्मा को, अल्लाह मियाँ को हम कैसे खुश करेंगे कि वो हमारे ऊपर अपनी बरकत दे। तो अगर इसके लिए उनके धर्म में ये व्यवस्था है तो उसको अपने शौक से मनाना चाहिए और शांतिपूर्वक, चूंकि कोरोना का कहर है तो हमें बहुत सोच समझ के कि हम अपने घर और उसके आसपास के परिसर में शांतिपूर्वक कुर्बानी दे के और त्यौहार मनावें। हाँ, हम सड़कों में या मैदान में या ऐसे जगह पे कुर्बानी न दें कि जिससे कोरोना का भी कहर फैले और कोई प्रभावित हो और उसका गलत संदेश जाए। तो हमारा आपसी सौहार्द, भाईचारा जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब की एक पहचान है, उस पहचान को कायम रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना नाम बताइए। पूरा परिचय। पूर्व सूबेदार थल सेना, कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल,
संरक्षक वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज एवं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रयागराज, वरिष्ठ समाज सेवी प्रयागराज। थैंक यू। आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की।